अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मगर जालिक। आज एक नए विला के साथ आपके साथ आपके खिदमत में हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले दुरूद सलाम सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज जो बिज़नेस स्टडी हम आपके लिए लेके हैं वो है कि कैसे हम फ्रूट और सब्ज़ी की दुकान का कारोबार कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हम एक दुकान पर मौजूद हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह ये कारोबार किया जा सकता है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, छोटा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। भजन क्या नाम है आपका मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। और क्या नाम है आपकी दुकान का? दुकान का नाम तो अभी तक कोई सजेस्ट नहीं किया, वैसे ही अच्छा, जैसे गाँव में आम नॉर्मल ट्रेन में चलता है। ठीक है ठीक है। कैसा ये कारोबार कामयाब है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कब से ये काम कर रहे हैं? ये काम करते हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं हमें। माशाल्लाह, कैसा तजर्बा है? तजुर्बा काफ़ी बेहतर रहा हमारा, एक्सपीरियंस इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा है। कोई तजर्बा भी था इस काम को शुरू करने से पहले? हाँ तजुर्बा था हमें भी इस काम जी। का। ये काम शुरू करने से पहले हम किसी और के पास जो है ना वो डेली बेसिस पे दिहाड़ी पे काम कर रहे थे, उसके साथ सब्जी का। तो वहाँ से जो हमने सीखा, तो ठीक है। उसके बाद फिर हमने शुरू किया। वही भी काम तजर्बे के बगैर। जी ठीक है। जब ये आपने काम शुरू किया था जी। कितने पैसों से शुरू किया था? ये काम शुरू तो ये सब्जी का काम है। आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं और 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। ये तो ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है ठीक है। ये दुकान किराए की है ये आपकी अपनी हाँ है? दुकान किराए की है। ये अफजल जैद साहब है, उनकी दुकान है। ये कितना किराया इसका? इसका किराया तो 6,000 रुपया है। ठीक है। जब ये आपने ये काम शुरू किया था जी जी। तो क्या क्या मुश्किलात आई थी? हाँ जब इधर हमने काम शुरू किया, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम ना इधर पहले ही मार्केट में ऑलरेडी मौजूद थे। ठीक है। तो वहाँ से हमारा जो है ना कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्डअप हो गया हुआ था। तो इसलिए ज़्यादातर हमें ना इधर मुश्किलात कोई इतनी फेस नहीं करनी पड़ी। ठीक है। जो नया बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस या लोग कस्टमर को डील नहीं कर रहा या उसका कोई लोगों के साथ रिलेशन इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसको थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं ग्राहक को डील करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले भी कर रहे थे, तो काफ़ी सारे जो कस्टमर हमारे हैं वो हमको ऑलरेडी जानते थे। ठीक है। तो वहाँ से जब हमने इधर अपना सेटअप शुरू किया आके, तो वो हमारे पास आ गया हमारी डीलिंग की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये है कि जो बंदा शुरू से स्टार्ट करता है ना, उसको पहले 1-2 माह थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, और वो भी इसलिए आती हैं कि वो नया होता है। लेकिन अगर वो अपना मार्जिन बिल्कुल जो है ना कम रखे तो उसको ज़्यादातर जो है ना मतलब ये कि सेल पे तो वजह दें। जी ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन शुरू के 1-2 माह में बिल्कुल ऐसे समझ लें कि ज़ीरो कर ले। ठीक है। बस ये बिजली का खर्चा या शापर वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वो और या दुकान का किराया बस मैनेज कर रहे, तो बाकी इंशाल्लाह काम तो बेहतर है। ठीक है। कोई वर्कर भी रखा हुआ है अकेले काम करते हैं? नहीं, मैं और ये मेरा छोटा भाई है, हम दोनों मिलकर करते हैं। इसका मतलब वर्कर ना रखें तो इसका नहीं, वर्कर तो साथ रखना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मेरा छोटा भाई है, तो इसलिए हमें वर्कर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर ना होता तो फिर ज़रूरत पड़ने जी से ना होता तो फिर तो ज़रूरत तो बिल्कुल। अगर कोई वर्कर रखे चाहे तो कितनी तनख्वाह पे एक वर्कर मिल जाता है? कम अज़ कम 20,000 रुपया, तो जो आज का जितना महंगाई चल रही है, 20,000 रुपये से कम तो जो है ना उसके साथ भी आती है। जो शुरू में जो बंदा वर्कर रखता है जी उसकी तनख्वाह नहीं, निकल शुरू में वर्कर नहीं, 2-3 माह तो वर्कर का जो है ना कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए। 2-3 माह तो इसको ये है कि खुद टाइम दे। ठीक है। जितना ज़्यादा वो मेहनत कर सकता है, जितनी ज़्यादा वो भाग दौड़ कर सकता है, वो पहले 3-4 माह तो ऐसे समझे कि उसने अपने घर का खाना भी जो है वो पल्ले से खाना है, ठीक है। फिर ये चलेगा। वगरना अगर ये कहे कि नहीं जी मैं पहले माह से जो है ना अपने AC के बिल और ये सारा कुछ मैनेज करूँ, तो वो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी, माल की खरीदारी आप खुद करते हैं? जी माल खरीदारी जो है ऐसा हमारा बेनिफिट जो हमें प्रॉफिट होती है वो हम खरीदारी में रखते हैं। ठीक है। सेल में तो हम कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जिस रेट पे लेके आते हैं वो उस रेट पे दे देते हैं। आमतौर पे जो बंदों के कुछ जो बंदे कारोबार नहीं करते उनकी ये सोच होती है कि जो बेचना है ना जितना हम प्रॉफिट ज़्यादा लेंगे वो बचता है। असल में एक्चुअली जो बचत होती है वो होती है पीछे से बचत, जी जितनी आसानी जो से आपने जितना सस्ता नहीं हाँ जितना सस्ता आप पीछे से खरीद लेंगे। देखिए हमारा इधर वजीराबाद मंडी है, जी जी। तो हम उधर हफ्ते में 1 आध दफ़ा जाते हैं। हम ज़्यादातर ख्याली मंडी जो बड़ी मंडी है गुजरांवाला शहर की, जो सबसे बड़ी पंजाब की तकरीबन दूसरे तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी मंडी है, हम उधर जाते हैं और उधर से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। तो इसलिए हम
हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो भी जाए काफ़ी बेहतर होता है, हमारे जो प्राइस है जो चीज़ें बेचने की वो भी काफ़ी बेहतर होती है। आप जो ख़रीदारी करते हैं और जो आपके दूसरे कंपटीटर हैं जो गांव में, वो माल की खरीदारी यहाँ वज़ीराबाद से करते हैं, इसलिए उनको महंगा इस वक्त जो पूरे दमकल गाँव में जितने भी हमारे कंपटीटर हैं ना वो वज़ीराबाद से माल खरीदते हैं। और हम आपको बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि वो जिस रेट पे वो खरीदते हैं ना उस रेट पे हम सेल करते हैं, आप बेच देते हैं हम लोगों को उसी रेट पे जो है ना बेचते हैं, ताकि लोग इसीलिए तो हमारे इधर भी इस साइड पे भी 4-5 दुकानें हैं, इधर आगे भी 4-5 दुकानें हैं, उसके बावजूद भी हमारा जो है वो टर्नआउट काफ़ी अच्छा है, लोग हमसे काफ़ी। इसका मतलब आप गुजरावाला से करते हो तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होता है। जी देखें, गुजरावाला का एक मसला ये है कि उधर आने जाने में 5-6 घंटे लग जाते हैं। हम सुबह जैसे सुबह 4 बजे उठ के चला जाता हूँ, तकरीबन आते हुए 10 बज जाते हैं इधर, ये टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि उधर से सामान खरीदने में काफ़ी बेहतर रहता है। नगद खरीदते हैं या उधार? नहीं, खरीदारी नगद है। ठीक है, उधार नहीं मिलता? उधार मिल जाता, लेकिन वो फिर आपका प्रॉफिट रेट कम हो जाएगा, वो अपने पास रख लेंगे। ठीक है, जितना आपने रखना है वो जो आपने कर कमाना है वो खुद रख लेंगे, तो फिर आपको क्या बचेगा। अच्छा, ये जो आप आगे कस्टमर को सेल करते हैं वो नेट कैश करते हैं या उधार करते हैं? उधार भी हो जाता है, नकद भी हो जाता है, दोनों में हो जाता है। उधार भी ये देखें, ये हमारा इधर गाँव में ना सब्जी का, फूल का, करियाने का कोई भी काम है, जब तक उधार नहीं होगा वो नहीं चलता। ठीक है, ठीक है। और रोज़ कितनी सेल हो जाती है आपकी? सेल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो जाती है। कारोबार में फिक्स तो नहीं होता, कि अंदाज़ा तो होता है ना मेरे रोज़ इतनी की हो जाती है? तकरीबन 50-40-50-40-50। इस काम में प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? हमारा तो 10% हमने रखा हुआ है, बाकी जो दूसरे करते हैं वो 50% भी करते हैं और 20% भी करते हैं, लेकिन हम 10%। आप तकरीबन होलसेल रेट पे सेल करते तकरीबन होलसेल रेट पे करते हैं। हैं। कितने पैसे एक माह में कमा लेते हैं? एक माह कभी इतना जो है ना कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं की कि इतना कमा लेते हैं, तो रफली कोई अंदाज़ा हो? कभी किया ही नहीं। कोई 1 लाख बचता होगा? हाँ, ये तो इतना तो होना ही चाहिए, वरना क्या फायदा। मतलब इतना कमा लेते हैं हम माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अगर कोई ये काम करना चाहे तो कितने पैसों से शुरू कर सकता है कम से कम? मैंने आपको पहले भी आपने ये क्वेश्चन किया, मैंने आपसे कहा है कि 10,000 से भी हो सकता है और 1 लाख से भी हो सकता है, बस डिपेंड ये करता है कि आपने मैनेज कैसे करना है। ठीक है, अगर आप अपना प्रॉफिट कम रखेंगे तो आपकी सेल अच्छी होगी, और अगर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल जो ऐसे अभी एक चीज़ 5 रुपये की आई है वो 10 रुपये की बेचेंगे तो फिर दूसरे दिन आपने उसको फेंकना ही है, कोई दूसरी दफ़ा तो खरीदने भी नहीं आएगा। ठीक है। ये रोज़ आप जो खरीदारी करते हैं रोज़ फ्रेश माल करते हैं यहाँ के? डेली फ्रेश, ये सब्ज़ी फ्रूट का काम है। अगर इसका ये सब्ज़ी फ्रूट ख़राब ना हो तो जितने भी ये सब्ज़ी और फ्रूट का काम करने वाले लोग हैं ये बादशाह बंदे हों, अगर इसका ये ख़राब ना हो। इसका मसला ये है कि डेली बेसिस पे फ्रेश लानी पड़ती है। ठीक है, जो बंदा ये काम करना चाहे उसे तजर्बा भी होना लाजमी है? तजर्बा सबसे पहली चीज़ है। ठीक है। तजर्बे के बगैर नहीं है। कितनी देर में ये बंदा काम सीख जाता है? 1 से 1.5 माह में। अच्छा, उसको किसी दुकान में सीखना चाहिए या कि मंडी में सीखना चाहिए? नहीं, अगर वो तो गांव में करना चाहता तो फिर किसी दुकान पे सीखे, और अगर मंडी में करना चाहता तो फिर मंडी में सीख ले, जहाँ उसने करना है एक्सपीरियंस भी वहाँ का होना चाहिए। ठीक है। ये काम शहर में करना चाहिए या गाँव में? ये दुकान का काम है ये? नहीं, देखें बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप शहर में करें। ठीक है। और अगर आपके पास देखें, अगर आप शहर में करेंगे तो वहाँ आपका सेल भी अच्छी होगी और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होगा, और अगर आप गांव में करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन और सेल उसी हिसाब से होगी। ठीक है। तो जो गाँव में या शहर में कारोबार किया जाए तो क्या इन्वेस्टमेंट का भी फ़र्क होता है? हाँ, इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है, उधर जो है ना भट्टे का किराया वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तकरीबन वो 2500 रुपये पर डे देते हैं। ठीक है। पर डे का 2500 रुपये देते हैं, और वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 75,000 पर मंथ हो जाएगा, तो उसको मेंटेन करना, उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट जो है तकरीबन 10-1 लाख ये आप मंडी का बता रहे हैं ना? हाँ, मंडी का बता रहा हूँ। देखें, इधर हमारे पास वज़ीराबाद जो पुरानी मंडी है उधर फट्टे का एक दिन का 2500 रुपया पर डे, 2500 रुपया है, तो उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से, वो बल्क में सामान खरीदेगा तो फिर ही उसको मैनेज कर पाएगा। अगर जो बंदा बाज़ार में किसी और जगह पे मंडी से हट से शॉप डालता है, ओपन करता है, उसका तो किराया कम होगा ना? वो देखें, वो जिस साइड से हमारा ये वज़ीराबाद बाज़ार है उधर वो बस रेडी लगा ले, रेडी से भी उसको तकरीबन डेली बेसिस पे डेली का उसको 2 से 25 2000 2500 रुपया वो इजीली कमा लेगा, अगर वो
जो है ना वो मेहनत करता है और सामान बेसिकली ये आ जाएगा कि आप खरीदते कहाँ से हैं। ठीक है। अगर आप वज़ीराबाद से खरीदेंगे तो समझिए आपने कुछ भी नहीं कमाना। ठीक है। जितना वो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो रख लेंगे। और अगर आप गुजरांवाला से ला के खरीदते हैं तो जिस रेट में वज़ीराबाद मंडी में सेल होता है उसी रेट पे आप सेल करें तो आपके कस्टमर ज़्यादा होंगे। जो शुरू करने के लिए एक दुकान शहर में या वज़ीराबाद में, उसको क्या क्या चीज़ खरीदनी पड़ेगी? रैक वगैरह बनाने पड़ेंगे या उससे बगैर भी हो सकता है? नहीं, आप हमारे पास देख लें, कोई भी रैक नहीं बना हुआ, बस एक स्केल है वो जिसको तराजू कहते हैं। ठीक है। वो एक होना चाहिए और बस कुछ टोकरियाँ। और अगर वो रेडी लगाना चाहता है तो रेडी के ऊपर रख ले। और वो सबसे मेन चीज़ तो वो तराजू ही है, वही होना चाहिए। उसके ये अलावा तो डिपेंड करता है कि कितने पैसों से बंदा काम शुरू करता है, प्रॉफिट उस हिसाब से निकलेगा। अगर बंदा एक शहर में करता है अच्छे पैसे लगा के, तो वो कितने पैसे महाना वो तो महाना 4-5 लाख रुपया उसके लिए कोई मसला माशाल्लाह, नहीं है। अगर वो 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है तो 4-5 लाख रुपया कोई मसला ही नहीं है। जो बंदा कम से कम शुरू करता है 10,000 से, जैसे 10,000 20,000 से शुरू करेगा तो फिर प्रॉफिट रेशो भी उसी हिसाब से होगी। अगर उसकी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर डेली की सेल 10,000 रुपया और वो 10% से पे रखता है 10%, तो 1,000 रुपये की दिहाड़ी को लगा लेगा। ठीक है। ये तो डिपेंड करता है कि उसकी सेल अगर 20,000 हो जाती है तो वो 2,000 रुपये। और अगर वो प्रॉफिट मार्जिन 20% कर लेगा, लेकिन 20% फिर ज़्यादा हो जाती है, कस्टमर कम आते हैं। ठीक है। 10% जो है ना बिल्कुल ऐसे समझे कि कस्टमर के लिए भी और हमारे लिए भी एक अच्छा मार्जिन है 10%। इसका मतलब है जिसके पास पैसे कम है वो भी ये काम कर सकता है। इसके लिए बस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और मंडी में थोड़ी सी पहचान हो तो सामान आप जितना मर्जी ले लें। ठीक है। फिर वो बेच के दे सकता है पैसे। हाँ, आप सुबह ले आए, शाम को बेच के तो अगले दिन फिर सुबह उनको दे दें और फिर सामान ले आए। ठीक है। अगर पैसे नहीं भी हैं तो फिर ये शुरू किया जा सकता है। चलें। कारोबार ऐसा है कि आपके पास आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है ना तो फिर भी आप कर सकते हैं। बस एक्सपीरियंस चाहिए और आपकी थोड़ी सी मंडी में पहचान चाहिए। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। बिलाल भाई आपने बहुत अच्छा गाइड किया। उम्मीद करते हैं लोग ये आपकी बात को सुना होगा गौर से और कोशिश करेंगे कारोबार करने को। और हमारा भी मकसद ये है कि लोगों को कायल किया जाए कि कारोबार पाकिस्तान में करें। आप अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया। आपने जो अपना चैनल ये बनाया है जी, तो लोगों को आप अवेयर करें। इंशाल्लाह काफ़ी लोग हैं जिसमें दोंकल में काफ़ी स्कोप है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हमारा दोंकल है, इसकी इस वक्त डिमांड है कि इसमें एक मंडी होनी चाहिए। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। डिमांड है इस वक्त दोंकल की कि इसमें एक मंडी होनी चाहिए। लेकिन वो तो हमारी इन्वेस्टमेंट अभी इतनी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हमारा मुझे प्लान है। जी, बहुत अच्छा प्लान है माशाल्लाह। अल्लाह ज़्यादा आपको कामयाब करे हर मामले में, नेक में। लो, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह है बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको ये बिज़नेस आइडिया पसंद आया होगा। और जो भी ये करना चाहे तो इजीली ये काम कर सकता है। पहले तजर्बा होना चाहिए और कम से कम भी पैसों में शुरू हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा में भी। जितने पैसा ज़्यादा लगाएंगे उतने ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। और कम से कम भी शुरू करना हो तो किया जा सकता है। 10,000 से भी, जैसे भाई ने कहा, शुरू कर सकते हैं। तो बिज़नेस करें और अपने और घर वालों को पेट पालें और पाकिस्तान का सोचें। यहाँ पे करें काम और पाकिस्तान को बेहतर करें। वो आपने कहावत सुनी होगी कि करने वालों के काम बहुत, ना करने वालों के बहाने बहुत। मुझे तो ये इजाज़त, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।